समा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज का टॉपिक उन तमाम नाजरीन के लिए है जो इस टाइम परेशान हैं। उनके घर में बेसुकूनी है, रिश्तेदारियां उनकी सब ख़राब हो चुकी हैं, शादीशुदा जो मामलात हैं वो भी तलाक की नहज तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कारोबार में कोई तरक्की नहीं हो पा रही। इसका अक्सर लोग कहते हैं कि जादू टोना किसी ने कर दी है, नजर बद का शिकार हैं या फिर उन पर किसी किस्म की बंदिश की गई है। इसी तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी जो कि स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरी बेटी खैरियत से है? मैं ठीक हूँ भट्टी साहब। बहुत सारे लोग इस टाइम परेशान हैं कि उनके कारोबार तरक्की नहीं पा रहे, कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहे, बल्कि उनको नुकसान हो रहा है। शादीशुदा रिश्ते इस टाइम लड़ाई झगड़ों का शिकार हैं, तलाक़ें हो रही हैं और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से घरों में बेसुकूनी है। कैसे पता चलता है कि किसी इंसान पे या किसी घर पे जादू हुआ है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, जब से हज़रत इंसान ने इस धरती पे कदम रखा है ना, उस दिन से नेकी और बुराई की जंग शुरू हो गई है। शैतान ने कहा था कि मैं जितना अरसा इंसान इस धरती पे रहेगा ना, मैं उसके हर मामले में रुकावट डालूंगा, उसको हर मामले खुदा से दूर लेके जाऊंगा, शिरकिया माल कराऊंगा। शैतान राजी कब होता है? शैतान उस वक्त राजी होता है जब किसी मियाँ बीवी की लड़ाई होती है। जब शैतान के चेले रोजाना देखो उसे बताते हैं आज आपने लड़ाई करा दी, आज आपने बेबरकती झगड़ा करा दिया, फलां काम करा दिया। जब कोई चेला ये कहता है कि आज मैंने फलां मियाँ बीबी में झगड़ा कराया, तो शैतान उठ के उसको गले मिलता है, कहता है असल काम तुमने किया। तो ये नेकी और जो बुराई की ये फाइट और मुकाबला है ना, ये पहले दिन से जारी है। अब जब भी किसी घर में बेबरकती आती है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, बेबरकती आती है, तो ये सारे मामला 3-4 चीज़ों से अटैच होते जाते हैं। बाज़ का कहा जाता है कि नजर बद वो सच है। अल्लाह के नबी ने कहा था कि नजर बद वो चीज़ है जो तकदीर पे सबकत ले जाती है, और नजर बद वो चीज़ है जो इंसान को कब्र और ऊंट को हांडी में ले जाती है। क्लियर एक बात है। जादू वो चीज़ है जब कोई शैतानी कुव्वतों का हामल शैतान को राजी करने के लिए गैर शरई अहकामात काम करता है, मजहबी रसूमात के खिलाफ चलता है, इस्लाम के खिलाफ चीज़ें करता है, तो शैतानों के ग्रोह को या शैतान को राजी करता है, फिर शैतानी कुव्वतें उसका साथ देती हैं। फिर वो आमल या जादूगर जो भी है शैतानी कुव्वतों के बलबूते पे लोगों की जिंदगी बर्बादी उतारता है। तीसरा काम है जिन्नात। एक तो पहले नजर बद होगी, फिर जादू हो गया, फिर जन्नात हो गया। जन्नात क्या है? जब हम धरती पे इंसान आया है, इंसान के आने से पहले जन्नात यहाँ पे मौजूद थे। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, जन्नात को और शैतान को आग से बनाया। शैतान ये कहते हैं, शैतान और जो जन्नात कहते हैं ये धरती हमारी थी, हम यहाँ रहते थे, ये एलियन कहाँ से आ गए? वो कहते हैं हमारी धरती थी, हम लोग रहते थे, ये मिट्टी के लोग कहाँ से आ गए? हम सुपीरियर लोग हैं। लिहाजा शैतानों के अंदर वो ग्रोह जो शर पसंद है, जो फ्रॉडी हैं, झूठे शैतानी कुव्वतों के अलाकार हैं, वो इंसानी आबादियों में आके मुख्तलिफ पंगे लेते हैं, छेड़खानी करते हैं। ठीक है बड़ी साहब, कैसे पता चलता है कि किसी इंसान पे जादू हुआ है या उसको सिर्फ नजरे बद है? फर्क क्या होता है नजरे बद और जादू में? बेटा, जो फर्क है ना वो अब क्लियर करने की कोशिश करते हैं। नजरे बद कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर नफरत, कीना, बुग़्ज़ भरा हुआ है, जो रब की तकसीम के खिलाफ है, कहता है कि इसके पास ये चीज क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये खूबसूरत क्यों है, मैं खूबसूरत क्यों नहीं, इसकी स्किन, इसके बाल अच्छे हैं, मेरे क्यों नहीं है, इसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास औलाद है, मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास घर है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास जिंदगी की सारी नेमतें मौजूद है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये खूबसूरत है, मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूँ। जब कोई बंदा इस नजर के साथ, इस गंदी सोच के साथ किसी इंसान को देखता है तो उस पर फौरी तौर पर असर होता है। और कुरान पाक में सूरह कलम में वाजिब तौर पर कहा गया, सूरह कलम की वो आखिरी 2 आयत है, हम आज के बारे में बताएंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी, ये जो तुम कुरान पाक सुनते और सुनने के बाद ये चाहते कि तुम्हें फसला दें, तुम्हें सरका दें यहाँ पे, और ये तुम्हें दीवाना मजनून कहने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। आगे जब किसी पर नजर होती है होता क्या है? जब किसी इंसान पर जादू नजर में फर्क क्या है? जब कोई नजर होती तो फौरी होती है। ठीक है। अगर जादू होता है उसके असरात 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में आती है। आप तैयार होके खड़े हैं, बाहर निकले, आपके कपड़ों में कट लग गया, आपके कपड़े फट गए, आपके चोट लग गई, आप गिर गए, और आप एकदम निढाल होके बैठ गए, या एकदम मूड सबके घर में अच्छे है, मियाँ बीबी के साथ एकदम नजर लगी तो लड़ाई शुरू हो गई, एकदम नजर लगी तो आपके ढाल जिस्म हो गया, कमजोरी आ गई, जिस्म पे दाने, ये वो सारी चीजें हैं। ये कि नजरे पर जब भी किसी इंसान पे आती है तो उसके असरात फौरी आते हैं। एक्सीडेंट होना, लड़ाई होना, झगड़े होना, तबीयत डाउन होना, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपकी लाइफ बड़ी खूबसूरत चल रही है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होगी, एकदम डाउन। इसे हम कहेंगे कि नजरे बद जब किसी ने देखा, आप किसी शादी पे गए, शादी पे आपके कपड़े फटने शुरू हो गए, वहीं पर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जो लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं वो आपकी बदतमीजी करना शुरू हो गए, और अगर आपका चलते चलते आप गिर गए, इसे हम कहते हैं कि ये बंदा नजरे बद का
का शिकार हो गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि नजर बद की सबसे बड़ी वजह हसद होता है। हसद, कोई बंदा जिसके मैंने बात की जिसके सीने में नफरत की ना बुग़्ज़ है, ठीक है, जो आपको हसद की नजर से, बुरी नजर से देखता है हाँ, और खुदा की तकसीम पे हिट करता है कि ये चीज, ये हुस्न, ये जवानी, ये काम, ये गाड़ी, ये घर, ये बच्चे, हाँ, ये खूबसूरती इसके पास क्यों है, ठीक है, मेरे पास क्यों नहीं। ये वो बंदा, हाँ, यहाँ मैं अलर्ट कर दूं ऐसे सारे लोगों को। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो लैलतुल कदर की रात है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हर हाँ, बंदे को माफ कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है जिस बंदे के सीने में नफरत की ना बुग़्ज़ है मैं उसको माफ नहीं करूंगा। ठीक है, आका करीम के सामने एक सहाबी उठ के गया, तो आका करीम ने फरमाया कि ये जन्नती है। तो जब बंदा पीछे गया तो उसने जब तहकीक की तो सहाबी ने पता है कहा, मेरे अंदर और कोई नेकी है नहीं, मेरी सिर्फ एक नेकी है, जब मैं सोता हूँ तो अपने सीने को नफरत को कमीनगी से पाक कर लेता हूँ। अगर हमारा सीना नफरत से, हसद से, कमीनगी से पाक है, हाँ, तो हम नेक हैं। अगर हमारे सीने के अंदर दूसरों के लिए बुग़्ज़ है, हसद है, तो हम बुरे लोग हैं। सब अक्सर लोग ये कहते हैं कि नजर बद तो चले लग जाती है ना, किसी की बुरी नजर हो या हसद हो, लेकिन कुछ लोग रश्क की नजर से भी देखते हैं, किसी पे रश्क हो और उसकी भी नजर लग जाती है। बेटा उसमें फिर कहता हूँ, हाँ, कि जब आप देखते हैं ना हैरत से किसी को, हाँ, हैरान होके, बिल्कुल, किसके पास ये क्यों है, हाँ, और उस क्यों में अगर आप माशाल्लाह पढ़ देते हैं, माशाल्लाह पढ़ देते हैं, अल्लाह पढ़ देते हैं और अल्लाह की किबरियाई बयान करते, तो इट्स ओके। जब आप हैरत से, चाहे रश्क से, चाहे किसी भी वाले से देखते हैं और आप हैरान होकर देखते हैं, तो अगर आपके अंदर जो वेव्स हैं, हाँ, वो अगर एक दूसरे मद्दे मुकाबल के औरे से टकराती हैं, उसके औरे को छेदते हुए अंदर जाती है और उसके केमिकल को खराब करके होता क्या, जब भी नजर बद और जादू होता है तो आपके दिमाग के अंदर जाके सेरोटोनिन का लेवल, कॉर्टिसोल का लेवल, डोपामाइन का जब लेवल खराब होता है, तो बंदा खुशी से, उसकी जो कलर फिल्म एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होती है, हाँ, वो मायूस सा गिर पड़ता है। उसके साथ जो सारे लोग खुशी से मिल रहे हैं वो नाराजगी से मिलना शुरू हो गए हैं, वो नफरत से, गुस्से से, हाँ, उसको डीमोरलाइज करना शुरू कर दें, तो आप नजर का शिकार हो। चलिए, ये नजर बद की तो हमने बात कर ली, अब आते हैं जरा जादू के असरात पे। कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल जाता है इस पे तो जादू हुआ है? ठीक है, अब एक बंदा ऐसा कि वो मेडिकल की टेस्ट पे टेस्ट कराया जा रहा है, बीमारी कोई नहीं आ रही, लेकिन वो निढाल है, बेबस है, कमजोर है, एक बात, चेहरे पे दाने निकलना, बाल गिरना, दो बातें हो गई, हाँ, घर में बिला वजह लड़ाई जारी लड़ाई चली जा रही है, वजह कोई नहीं है, लड़ाइयां चली जा रही, लड़ाइयां चली जा रही हैं, और किसी के ख्वाब में आपको कपड़े खून के चिटे नजर आने, सांप नजर आने, घोड़े नजर आने, भैंसे नजर आनी, जानवर नजर आने, खून के कटे हुए टुकड़े नजर आने, और ख्वाब में आप कहीं गुम हो गया, रास्ता नहीं आपको मिल रहा, पेपर देने चाहे कोशिश करें, पेपर नहीं आपको हो रहा, ऊंची जगह से गिर गए, ये वो सारे साइन है कि आपकी चीजें रूटीन में। फिर एक और सबसे बड़ी निशानी है, आप हाईली बासलाई टैलेंटेड है लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप खूबसूरत है, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, हाँ, खूबसूरत लड़की, खूब तगड़े माँ बाप, अच्छे माँ बाप, रिश्ता नहीं हो रहा। यानी कि चीजें जब जाहिरी तौर पे देखें बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब उसके रिजल्ट पे जाए तो बिल्कुल नॉर्मल है। उससे हम कहेंगे कहीं ना कहीं जादू टूने का यहाँ पे असरात आ गए हैं। और वो बच्ची है, उसके चेहरे पे दाने निकल सकते हैं, उसके बाल गिर सकते हैं, बीमार हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकती है, फ्रस्ट्रेशन में जा सकती है, एंग्जाइटी में जा सकती है, हर वक्त आपसे लड़ाई झगड़े, और मियाँ बीवी है तो बिला वजह लड़ाई लमकी जा रही है, लटकी जा रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जादू टूना। ठीक है, बट ये सब अक्सर लोग कहते हैं बंदिश को नजर बद की वजह से भी बंदिश हो जाती है, जादू की वजह से भी बंदिश हो जाती है। ये बंदिश वर्ड, चले रिश्तों के बारे में तो हो जाता है कि रिश्ते किसी के लेट हो रहे हैं या किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, घरेलू सुकून की वजह भी एक बंदिश होता है। बंदिश तो वो पेन है ना, जब भी किसी पे नजर होती है बेटा, हाँ, जब भी किसी पे जादू होता है तो उसका जो इजहार है, जो उसका रिजल्ट आता है ना, हाँ, कामों में बिगाड़ शुरू हो जाता है। ठीक है, नौकरी खराब होगी, रिश्ते खराब हो गए, रिश्ता करना वो खराब, कारोबार रुक गया, सेहत रुक गया, नौकरी खराब हो गई, रिश्ता रुक गया। जब भी किसी काम में रुकावट आ गई है, गैर फितरी हम ये कहते हैं कि आप उस चीज के अहल है लेकिन आपको वो चीज नहीं मिल रही। एक खूबसूरत लड़की का, एक जवान बच्ची का ये राइट है कि उसका रिश्ता हो ही नहीं रहा, बार बार टूट रहा है। जब चीजों में बिगाड़ आ जाए, चीजों में बंदिश आ जाए, चीजें फितरी तौर पे रुकावट का शिकार हो जाए, तो फिर हम कहते हैं इसके रिश्ते में बंदिश आ गई, इसकी नौकरी में बंदिश आ गई, इसके कारोबार में, इसके पैसे में, औलाद में, घर में, रिश्ते में, रिलेशन में, चीजें जब पॉजिटिव चलने की बजाय नेगेटिव हो गई हैं और रुकावट अनदेखी, जारी सवाब कोई नहीं है, बच्चा फेल हुई जा रहा है, रिश्ते खराब हुई जा रहे हैं, रिश्ते टूटी जा रहे हैं, हाँ, तो उसमें जारी तौर पे कोई गलती नजर, जो ना गलती बंदा करता है, हाँ, कोई बिगाड़ आता है, रुकावट आती है, कोई ना कोई गलती नजर आती है। जब गलती कोई ना हो, कोई ह्यूमन एरर में गलती, हमाकत, बेवकूफी ना हो, लेकिन रिजल्ट मर्जी के मुताबिक ना आ रहे हो, तो उसे हम कहते हैं रुकावट बंदिश। ज्यादा रुकावट बंदिश जिंदगी हराम कर देती है, बंदे का कॉन्फिडेंस खराब होता है, कॉन्फिडेंस खराब होने के बाद बंदा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है, एंग्जाइटी का पेशेंट, डिप्रेशन का पेशेंट, वो एंग्जाइटी में जाके डिप्रेशन में जाके बात, जब बाहर
बार बार नाकामी होती है, ठीक तो है, बाज बंदे सेंसिटिव होकर सुसाइडल अटैक की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जिंदगी इतनी बेरंग लगती है कि मेरी रुकावट क्यों आ रही, हाँ, कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। बिल्कुल। बट साहब आपने चले कॉन्सिक्वेंसेस तो बता दिए, वजूहात भी बता दी हैं। अब घर बैठ के जाली आमिलों से भी बचना है। सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना जाली आमिल इतने ज़्यादा हैं कि वो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए बैठे हुए हैं और गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं। किस तरह से आप घर में रह के कोई टोटके बता दें जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाए कि अच्छा अब ये जादू हो गया या ये नजरे बद का शिकार है? बिल्कुल बेटा बताते हैं। अगर किसी को नजरे बात है तो सूरा जो कलम है, सूरा कलम की आखिरी हाँ, 2 आयतें सूरा कलम की आखिरी 2 आयतें दुनिया की बेहतरीन है। उसमें कहते हैं अगर हाँ, कोई बंदा 11 बार रोजाना सुबह शाम पढ़ता है उस पर नजर नहीं होती। फिर सूरा फलक सूरा वन्नास जो है अल्लाह ताला ने उतारी इसलिए उसमें हसद का जिक्र है। सूरा फलक में अगर वो 11 बार सुबह शाम पढ़ता है उससे नजर नहीं होती। फिर तीसरी बात है सूरा बकरा की घर में लगाने से आका करीम का फरमान है कि उस घर से शैतान और नेगेटिविटी चली जाती है। अगर आप सूरा बकरा नहीं लगा सकते, हाँ, आप सूरा बकरा 3 दिन में पढ़ लें। अगर आप 3 दिन नहीं लगा सकते, सूरा बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ सकते हैं। फिर किसी ठीक को है, अगर जादू का शक है, फिरौन और उसके दरबार में जो फिरौन के दरबारियों का जो मुकाबला, मूसा अलैहि सलाम का मुकाबला हुआ था जादू का, सूरा यूनुस की आयत नंबर 81 अफलम अल कौल वाली जो आयत, सूरा यूनुस की आयत नंबर 81, दुनिया में इससे अच्छा इलाज जादू का कोई नहीं। वो अगर आप 11 बिल्कुल, बार पानी पीते दब दब कर पीते हैं। तीसरी बात है कि अगर जो सबसे आसान, घर में आपकी नौसत हो गई है, रुकावट आ गई है, बंदिश आ गई है, घर में हर चीज फंसी हुई है, आपने 2-3 काम करने हैं। पहला काम ये करना है, करके गुलाब लेना है। करके गुलाब पे सूरा यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरा मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरा फल्क सूरा नास 11 बार पढ़ के अगर आप और के गुलाब को घर के दरवाजों पे स्प्रे करते हैं या घर के मकीन नहा लेते हैं, फौरी तौर पे खत्म हो जाता है। दूसरी बात है कि अगर आप कहते हैं कि घर का कोना कोना साफ हो जाए, बड़ा आसान काम बताता हूँ। आपने हर्बल लेनी है, गूगल लेनी है, कलवंजी लेनी है। आका करीम का फरमान है कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। हर्बल गूगल कलवंजी 5 तोला लें, उसको मिक्स करके 5 पुड़ी, जितने घर के कमरे उतनी आप पुड़ियाँ बना लें। इस पे सूरा यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, हाँ, सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरा मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरा फल्क सूरा नास 11 बार पढ़ें। आयतुल कुर्सी इस पे 3 बार पढ़ें। ये ठीक है, हर्बल आज इस कमरे में दें, कल उस कमरे में दें, परसों उस कमरे, जिस कमरे में आप धुनी देते जाएंगे वो कमरा घर का साफ होता जाएगा। इसके लिए एक और आसान काम भी बताता हूँ। आप घर के किसी जगह खड़े हो जाएं, 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के सामने फूंक मारें, 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के दाएं फूंक मारें, 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के बाएं फूंक मारें, 11 दफ़ा पढ़ के पीछे फूंक मारें। उससे वो घर फौरी तौर पे साफ हो जाता है। तीसरी बात, सबसे अहम बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑरा इतना मजबूत हो, आपका घर इतना मजबूत हो, अगर आप सूरा बकरा के साथ कोई शख्स अगर या रकीबो या हफीजो, अल्लाह मेरे घर की और मेरी हिफाजत फरमा, या रकीबो या हफीजो 5 तस्बीहां, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 5 तस्बीहां, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 5 तस्बीहां, सूरा बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरा फल्क सूरा नास 11 बार पढ़ते रहें। उस घर में अल्लाह का नूर, अल्लाह की रोशनी आती है। जहाँ पे अल्लाह का नूर और रोशनी आती है वहाँ से शैतानी कुव्वतें चली जाती हैं, वो घर साफ हो जाता है। ठीक है। भट्टी साहब क्या हम कोई ऐसी निशानियां अपने नाजरीन को बता सकते हैं या कोई ऐसे टोटके बता सकते हैं जिसकी वजह से वो घर में रह के ही ये पता लगा सकेंगे उनके ऊपर जादू हुआ है, उनके घर में जादू हुआ है, ये बंदिश है? बेटा 2-3 चीजें बता दो। अगर किसी को ये शक पड़ गया है या ये उसको यकीन है उसके हालात की वजह से, रुकावट ही वजह बनती है ना, तो आपने ये काम ये करना है कि आपने 7 गोल सुर्ख मिर्चें लेनी है। 7 लंबी गोल सुर्ख मिर्चें ले लें या फिर लौंग ले लें या काली मिर्च ले लें। सूरा कौसर 7 बार या वदूदो 7 बार पर उस पर दम करें। दम करने के बाद 7 बार जो मुतासरा बंदा है उसके सर से वार के अगर आप जलाते हैं तो अगर तो आप पे नजर बद या जादू है तो उन मिर्चों से स्मेल नहीं आएगी। अगर वैसे मिर्च घर में जलाए तो आपको पता क्या पूरे घर का आशिर होता है। अगर आपको स्मेल नहीं आई तो आप समझ लें कि आप नजर बद का बुरी तरह शिकार हो चुके हैं। मेरा मशवरा है कि आप उस वक्त तक मिर्चें जलाते रहें जब तक आपको स्मेल आती है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अगर आपको स्मेल आती तो आप समझ लें कि आप उस नौसत से आज़ाद हो चुके। एक काम। दूसरी बात, बाज़ का तो आपके कंधे भारी हो गए, आपका कंधा जिस्म नौसत तारी हो गई है, आपके जिस्म पर नौसत तारी और आप चाहते हैं मेरा जिस्म फौरी तौर पर लाइट हो, उसके लिए आपने घर में एक चीज़ रखनी है। आप दुआएं देंगे मुझे, चाहे नजर बद है, चाहे जादू है, चाहे जन्नात है। इसको मैं कृष्माती मोजाना किस्म का तेल कहता हूँ। अगर आप ये तेल इस्तेमाल करेंगी ना, आपने करना कलवंजी का तेल है ना छोटी शीशी, उस पर आपने सूरा यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, सूरा बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरा मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरा शम्स 1 बार, सूरा तारक 1 बार, सूरा फल्क सूरा नास 1 बार पढ़ना। ये तेल आपने घर में रख छोड़ना है। ठीक है। अब आपको शक पड़ गया मुझे आज नजर बद हो गई है, जादू है, आपने सिर्फ लेट के ना 1 कतरा दोनों नाकों में डालना। कतरा अच्छा। कतरा जैसे आपके हल्के पे उतरेगा 5 सेकंड के लिए आपकी तबीयत झुंझुनाएगी और आप कहेंगे केटू पहाड़ मेरे से उतर गया है।
अच्छा, इतना फौरी, ज्यादा ये असर इतना आप इसको आजमा के देखें। हाँ, मिर्चों से भी फौरी फर्क पड़ता है। ये तेल जो है ना, कलौंजी का तेल, अगर आप नाक में नहीं लगाए, माथे हाँ, पे लगाएं। अगर आपको शक है तो रात को आप 2-3 दिन लगाएं, जैसे आप लगाएंगे ठीक, तो काम ये होगा। ये ठीक है। दूसरी बात है, अगर आप चीनी पड़ी है, चीनी अगर पानी शरबत है, शरबत के ऊपर आप सूरत फातिहा 3 बार, हाँ, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 81 आयत 11 बार, ठीक सूरह है। बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 3-3 बार पढ़ते हैं और उसको आप पीते हैं। अगर आप शदीद मुतासर हैं तो उसका पानी आपको फीका लगेगा। एक और टोटका बताता हूँ, नीम के पत्ते लें जो कड़वे होते हैं। हाँ, अगर आप पे असर है तो अगर आप चबाएंगे तो आपको पत्ते फीके लगेंगे। ये वो साइन है। अगर आज ऐसी सूरत है तो इलाज हम पहले ही बता चुके हैं। हाँ, फिर कलौंजी का तेल बताया, जैसे आप इस्तेमाल करेंगे फौरी तौर पे आपका जिस्म आज़ाद होगा। आपका नौसत से जकड़ा हुआ जैसे मैं सेकंड में आज़ाद होगा। ठीक है। आप कहेंगे मेरे पे केटू पहाड़ था, मेरी सांस बंद थी, मैं तो दुनिया में आ गया हूँ, और वजन भी एकदम हल्का होगा और आंखें भी क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल। भट्टी साहब, यहाँ पर मैं ये भी चाहूंगी कि आप एक दफ़ा लोगों को बता दें कि इन्होंने जाली आमिलों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि बहुत सारे आमिल ऐसे हैं जो जाली बने हुए हैं, पैसे बटोरते हैं और वो फिर जो पहने हुए कपड़े हैं उनको मंगवा लेते हैं। मेरे पास बेशुमार ऐसे केस आए हैं। हाँ, जब किसी आमिल ने इस बहाने से कि मुझे अपनी तस्वीर दें, मुझे अपने कपड़े दें, अपने हाँ, बाल दें, अपना रुमाल दें, अपना दुपट्टा दें, अपने कोई चीज, अपने जिस्म से पसीने से कुछ और कुछ नहीं, तो टिश्यू पेपर जिसमें आपका पसीना लगा हुआ दें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे बेशुमार ऐसे लोग मेरे पास आए हैं, हाँ, वो कहते हैं बाबा हमारे पीछे पड़ गया है। वो हरामी बाबा ब्लैकमेल जिसको कर रहा है। मसीहा समझ के आप गए थे जिसके पास, पहली बात तो ये कि ऐसा बाबा जो पैसे मांगता है उसको जूते मार के वापस आ जाए। हाँ, तीसरी बात है, मैं यहाँ पे इस चैनल पे और अपना जो मेरा चैनल प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी चैनल, उसमें मैंने हजारों नुस्खे दिए हैं फ्री फ्री फ्री। आप खुद अपना ये इसमें हमने टोटके बता दिए। आप अपना खुद इलाज क्यों नहीं करते? आप अपना खुद इलाज करें। अगर आप बाबों के चुंगल में फंस गए, कभी कहेंगे अपने जिस्म के बदन के बराबर गंदम दें, बिल्कुल। राशन दें, चावल दें, गोश्त दें, लूट मार का सिलसिला। और फिर दूसरी बात है, बाज़ औक़ात ये खुद आप पे जादू करना शुरू कर देते हैं। हाँ, और बहुत सारी ऐसी सदकात अतियात की ही चक्कर में ऐसी चीजें मंगवा लेते हैं जो लोग ढूंढते रहते हैं। हाँ, जैसे बकरे की सीरी ले आए। हाँ, और फिर अक्सर मुझे फोन करते हैं, मुझे दम करें, मैं कैसे? मैं कर दिया दम। कहेंगे वीडियो कॉल पे करें। वीडियो कॉल करके उस बच्ची को, बेचारी को, उसका अगर बाहया बच्ची है, पर्दे वाली बच्ची, उसकी तस्वीर लेंगे, तस्वीर मंगाएं। कभी किसी को तस्वीर देने की गलती नहीं करनी, कभी किसी को दुपट्टा देने की, कपड़े देने की, टिश्यू पेपर इस्तेमाल हुए, कोई चीज जो आपकी इस्तेमाल शुदा जिसमें आपका पसीना या आपके जिस्म का लम्स लगा हुआ है ना, ये देने वाली गलती नहीं करनी। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मेरा मिशन, मैं तो लगा हुआ है पिछले 30 सालों से, ये फराडी इनके चक्कर में फंस के अपनी जिंदगियां बर्बाद ना करें। अब यहां मैं फिर एक दफा रिपीट करता हूं, अगर आपको जिंदगी में किसी को नजर बद का, जादू का, टूने का कोई प्रॉब्लम आ गई है, यहां मैं 2 मिनट में एक नुस्खा बताऊंगा, ये सारी चीजें कवर करेगा। बंदिश आ गई है, डन। जादू आ गया है, डन। नजर बद हो गई है, डन। इवन के जन्नात आ गया, डन। अगर आप ये प्रोसेस करते हैं ना, आपको किसी बाबे, किसी मलंग, किसी बंगाली के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। करना क्या आपने बोतल पानी की लेनी है, अर्के गुलाब रखना है, साथ अपने हर्बल, गूगल, कलवंजी जो मैंने बताया, तीनों चीजें रख देनी है। सूरह तारिक 101 बार, सूरह शम्स 41 बार, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार, सूरह बकरा की आयत नंबर 81 11 बार, सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार। ये एक ही दफा बेटा पढ़ना है, दोबारा नहीं पढ़ना। घर में सूरह बकरा के कैसेट लगाएं, खुद पढ़ें, या सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ें। ये पानी एक दफा पढ़ के आप घर के मकीन अगर आप 1 महीना पी लेते हैं, जैसे जैसे आपके अंदर ये नूर जाता है, नेगेटिविटी खत्म होती जाती है। एक काम। दूसरी बात है, अगर आप घर में, जो मेरी बेटियां बहनें हैं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार डेली दम पढ़ती रहे, तो उससे भी जादू टूना घर में नहीं आता। 2 काम। सूरह बकरा के कैसेट सीडी से भी नहीं आता। तीसरी सबसे अहम बात, जिस घर में या रकीबो या हफीजो, अल्लाह के निगहबान है, हिफाजत करने वाले, या रकीबो या हफीजो 5 तस्बीहां, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 5 तस्बीहां, सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार पढ़ी जाती है, उस घर में अल्लाह का नूर, अल्लाह की रोशनी आ जाती है। फिर उसके बाद वहां ना जादू आता है, ना रुकावट रहती है, ना बंदिश रहती है। फिर वो घर साफ होता। आप किसी बाबे के पास जाने की बजाय, जो मौजतीन है, सूरह फल्क, सूरह नास, सूरह इखलास है, सूरह बकरा की आयत है, इनको खुद करें ताकि आप इस शैतानी कुव्वतों से पाक रहें। बिल्कुल। भट्टी साहब, यहाँ पर मैं भी नाज़रीन को यही कहना चाहूंगी, जिस तरह से भट्टी साहब ने भी बोला, अपनी कोई तस्वीर ना दें, अपने पहने हुए कपड़े कभी भी किसी को ना दें, टिश्यू पेपर ना फेंकें, हमें टिश्यू पेपर भी ना फेंकें। वो देखो नजर से पकड़ लिया था, आपकी शामत आ गई।
ठीक है, और अपनी ऐसी कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन स्पेशली ना दें जो आपकी वालदा का नाम आपसे पूछेगा, वो ज़रूर ऐसी कोई। बड़ा यहाँ मैं छोटा सा वाक़या, पीछे मुझे एक बंदा मिला, उस पर जादू हाँ। हो गया, तो मैंने कहा तो जादू कैसे हुआ था? वो कहता मैंने तहकीक की, मैं अपनी बीवी को लेके गया था एक सुनार के पास, हाँ। वहाँ आपने एक अंगूठी रखी, उस बंदे ने वहाँ उसको अप्रोच किया, उस अंगूठी को वो कुछ दिन ले गया, वापस रख गया, उस अंगूठी के जरिए उसने जादू उस बेचारी पे किया, उसकी ज़िंदगी आराम कर दी। यानी कि जो ताक में रहते हैं बंगाली जादूगर, कोई ना कोई चीज़ अगर आपके पाँव की मिट्टी ले ली, आपकी इस्तेमाल शुदा कोई चीज़ ले ली, उसके बाद आपकी ज़िंदगी हराम कर देते हैं। आपने इन चीज़ों से बचना है, खुद आपने अपना इलाज करना है। सारा इस प्रोग्राम में आप बता चुके हैं, अगर आज इसको फॉलो करते हैं आप किसी बाबे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी। मतलब ऐसी कोई चीज़ उतरन हो, आपका डीएनए जिसमें शामिल हो जाए, जो चीज़ आपने पहनी हो जिसमें आपका पसीना शामिल हो, या आपको वो बॉडी को टच किया हो कपड़ा, वो किसी सूरत आपने किसी को भी नहीं देना। और अगर कोई आमिल आपसे पूछता है कि वो आपके सितारे मैच कर रहा है, क्योंकि आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, सितारे मैच करने के चक्कर में वो आपसे आपकी वालदा का नाम भी पूछ लेते हैं और टाइम ऑफ बर्थ भी पूछते हैं, ये आपने कभी भी किसी को नहीं बतानी है। भट्टी साहब, जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, वजीफे आपने बता दिए, सिम्टम्स भी आपने बता दिए हैं, और आप क्या बताना चाहेंगे कि बंदिश, जादू और नजरे बद से अपने आप को कैसे पा? बड़ा पहली बात तो ये, मैं अपनी तारीफ नहीं करता कि मैं जब 27 के ओबलाक जॉहटन बैठता हूँ, मैं फ्री बैठता हूँ, सारे ज़माने को पता है। उसमें आप इतवार पीर को आ सकते हैं, टोकन लेके आप आ सकते हैं, फ्री इलाज करें, मेरे पास नहीं आना। हमने इसमें प्रोग्राम में बता दिया, अपना इलाज खुद करें, ये क्लियर हो गया। तीसरी बात है कि कोई बंदा चाहता कि मेरे पे बंदिश, रुकावट, जादू हो ही ना, वो तब पॉसिबल है जब वो तहारत अपनाता है, वो वाशरूम जाने की दुआ पढ़ता है, वाशरूम जाने की दुआ पढ़ता है, घर में जाके अस्सलाम वालेकुम कहता है, अल्लाह अकबर कहता है। जो बंदा मैक्सिमम तहारत में रहता है, पाकी में रहता है, पाक रहता है। एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल साफ रहे, तो आप या रकीबो या हफीज़ो, कायनात का बादशाह अल्लाह, तूने के बाद तू बादशाह मेरी हिफाज़त फरमा। 3 तस्बीह सिंपल, आयतुल कुर्सी 3 बार रोज़ाना पढ़ें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत याद कर लें, सूरह फल्क, सूरह नास याद कर लें। अगर आप ये जिक्र सारे नहीं तो सिर्फ या रकीबो या हफीज़ो और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, सूरह फल्क, सूरह नास अपने मामूल रख लें, और तहारत का ख्याल रखें, पाकी का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आपके पास कोई जादू, कोई जन पोत, कोई नजर बद नहीं होगी। या अगर कोई आपको देखता, मसला ये है कि अक्सर कंप्लेन क्या आती है कि मुझे बार बार नजरें बद होती है, मुझे बार बार जादू होता है, मैं बार बार बंदिश का शिकार होता हूँ। अगर मैं, हमारे देखने वाले चाहते हैं कि हमें बार बार नजरें बद ना हो, जादू ना हो, बंदिश ना, तो ये जो जिक्र अस्कार हमने बताया, अगर ये अपने मामूल का हिस्सा रखते हैं तो आपका ऑरा, आपकी रूह स्ट्रांग होती है। जिसकी रूह स्ट्रांग है उसके करीब कोई नेगेटिव चीज नहीं आ सकती। बिल्कुल, क्योंकि भट्टी साहब बहुत सारे ऐसे लोग हमें डेली लाइफ में मिल जाते हैं जिनका नेगेटिव ऑरा, उन्होंने बात नहीं आना। हाँ, आप इतना, आपका डिफेंस में अक्सर लोग कहते हैं कि हम किसी बाबे के पास जाते हैं, वो इलाज करता है, वापस आ जाते हैं, हम ठीक क्यों नहीं हुए? वो बार बार 10 दिन बाद बाबे के पास बैठे होते। आप खुद जिक्र अस्कार करके जो हमने तस्बीहात बताई हैं, कुरानी आयात बताई हैं, जब आपका ऑरा मजबूत होगा, आपके घर में नूर होगा, रोशनी होगी, तो फिर आप पे जादू नहीं होगा। लोगों ने बात नहीं होना। जब पीछे कोरोना आया था, जो ताकतवर इम्यून सिस्टम वाले थे बीमार हुए ही नहीं, जिनका मेटाबॉलिज्म मजबूत है बीमार हुए। अगर आप चाहते हैं कि आप जो बीमार हुए थे वो रिकवर भी हो गए थे, अगर आप चाहते हैं कि आप नजरे बाद जादू, बंदिश, रुकावट से महफूज रहें, तो आपने ये जो जिक्र अस्कार बताया, अपने औरे को, अपनी रूह को, अपनी इसको मजबूत रखना है। आपके अंदर इतना नूर हो और पाकी और तहारत में रहना है। जब आप पाकी और तहारत में इस्लामी तालीमात पे अमल करते हैं, फिर आपकी रूह स्ट्रांग होती है। कोई आपको 1000 बार देखे, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो बंदा मौलज है, जो मेरे जैसे लोग बैठे हैं मौलज हैं, अगर ये चीजें तंग करी तो उनको क्यों नहीं तंग करती? बिल्कुल, जिनका डिफेंस सिस्टम मजबूत है, जिनका ऑरा मजबूत है, जिनकी सेफ्टी शील्ड मजबूत है, दुनिया का कोई जादू, कोई नजर उनको तंग नहीं कर सकती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी, जो कि स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं, और आज हमने उन नाजरीन की परेशानी दूर करने की कोशिश की है जो इस वजह से परेशान है कि वो उन पे जादू हुआ है, उन पे बंदिश हुई है, या उन पे नजरें बद हुई है। वो इसका इलाज घर पे कैसे करें और जाली आमिलों से कैसे बचें। फलक चौहान को दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।